जय श्री राम। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन खुशियों से भर जाए। अब हम प्यारे प्रभु के जीवन की एक और सत्य कथा मैं आप सभी को सुनाती हूँ, जो कथा शिव शंभु भगवान ने माता पार्वती से कहते हैं। कथा सुनने से पहले आप सब मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। शंभु मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का ज्ञान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। उन्हें देवहूति उनकी कन्या थी, जो कदर्म मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन शंभु मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषय से वैराग्य नहीं होता था। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा पछतावा हुआ कि श्री हरि भक्ति बिना जन्म यूं ही चला जाएगा। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। महामुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले गए। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति का शरीर धारण किए जा रहे हों। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आया करते थे। जहाँ जहाँ समुद्र तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों से वत्सल वस्त्र धारण करते थे और वे संतों के समाज में नित्य निपुण सुनते थे और द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का बहुत ही मन लगा हुआ था। वे साग फल कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर जिंदा रहने लगे। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम उन प्रभु को आंखों से कैसे देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी लोग जिनका चिंतन क्या करते हैं। उन्हें वेद नीति यह भी नहीं है, यह भी नहीं है कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंत से अनेकों शिव ब्रह्मा और भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु की सेवा के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण क्या करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा गया है तो हमारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का हार करके तप करते 6 वर्ष बीत गए। फिर 60,000 वर्ष तक वायु के आधार पर जिंदा रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका पार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास गए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से नहीं डिगाए। जबकि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सही हुई यह आकाशवाणी हुई, वर मांगो राजन, वर मांगो। मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाली ऐसी सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और अष्ट पुष्ट हो गए, मानो अभी घर से आए हैं। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और खुश हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवक के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु है। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा
सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ के जन के स्वामी हैं। हे अनाथों के नाथ, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, जो काक बसुंडी जी के मन रूपी सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा क्या करते हैं। हे शरणागत के दुख को मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देख सकें। राजा रानी के कोमल विनय तो प्रेम से पंगे हुए वचन सुनकर भगवान को बहुत ही प्रिय लगे और भक्त स्थल भगवान कृपा निधि सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में उस सरस श्याम नयन शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान लाल था। चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा के किरणों वाली थी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारा लगता था। थोड़ी भूं कामदेव के धनुष की शोभा को भरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कानों में मृगरत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े काले बाल ऐसे सघन थे मानो भोरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रतन जटित हार और मुनियों के सुभाषण आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन, सुंदर जनेऊ, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस, हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर बिजली को लगाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवावी थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हूँ, जिनमें मुनियों के मन रूपी भोरे बसते हैं। भगवान के चरण कमलों का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है, जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्राह्मणी उत्पन्न होती है तथा जिनकी भूमि के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है। वहीं भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की ओर बाईं ओर स्थित है। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा के नेत्रों के पल के रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को ये आदर सहित देखते रहे और देखते देखते अगाते न थे, अर्थात थकते नहीं थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भी भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए महिमा मांग लो। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी है, इसी से उसे कहते नहीं बनता। ये स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण यह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह इसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हो, इसलिए उसे जानते हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है संसार में जो मैं तुम्हें दे न सकूं। हे दानियों की शिरोमणि, हे कृपा निधाननाथ, मैं मन का सच्चा भाव कहता हूँ। राजा ने कहा कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर, उनके मूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, अतः स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, यह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु,
मेरी ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, यह ढिठाई भी आपकी इच्छा लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्मा हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो मानती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज निज जन है वे अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। जय सिया राम। प्रभु आपके जीवन में सभी मंगल मंगल करें और जिस प्रकार आपने प्रभु के चरित्र का दर्शन किया, प्रभु के सौंदर्य का दर्शन किया, प्रभु अपनी छवि हमेशा आपके जीवन में बनाए रखे। जय सिया राम।